महाराष्ट्र की राजनीति में दो सवाल जो है फिलहाल काफी उस पर चर्चा हो रही है। एक है बारसूर रिफाइनरी को लेकर, वहां पर जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अजीत पवार को लेकर लगातार बयानबाजी सुनने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रशेखर बावनकुळे। सर, बारसूर रिफाइनरी को लेकर जिस तरह से वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी की क्या भूमिका है? उद्धव ठाकरे ने खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए बारसूर में रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो ये पत्र लिखा था, पत्र वायरल हो रहा है। देखिए, सरकार में जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्र सरकार को सीधी परमिशन मांगी है और ये कहा कि एक प्रोजेक्ट वहां होगा ही जहां उन्होंने प्रपोज किया है बारसूर में। अब जब सरकार गई तो सरकार जाने के बाद अपने ही कार्यकर्ताओं को वहां पर जनता के बीच में संभ्रम तैयार करने के लिए राजनीति हो रही है। जब ये बात मालूम है उद्धव जी को और पूरे टीम को उनके कि उद्धव जी ने बात लिखा है, तो अभी इसमें प्रश्न चिन्ह उठाने के उनके कार्यकर्ता क्यों काम कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपके मुख्यमंत्री होने के समय आपको ये नहीं मालूम था, नियम नहीं मालूम था कि पब्लिक हियरिंग करने के बाद ही कोई प्रोजेक्ट को हाथ लगाया जा सकता है। फिर आपकी गलती नहीं हुई, पब्लिक हियरिंग की नहीं आपने, पब्लिक का सुना नहीं। जब आपको प्रोजेक्ट करना था, आपको प्रोजेक्ट करना है, आपने इतना ठोस कहा है केंद्र सरकार को परमिशन चाहिए, तो फिर आपने वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के सरपंच, वहाँ की जनता, वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, वहाँ के प्रभारी मंत्री, सारे लोगों को विश्वास में लेके पब्लिक हियरिंग करना था। तो कटघरे में आप जाते हो, आपने गलती किया है और आप ही अभी लोगों को उस्का रहे हो। नई सरकार फिर एक बार पब्लिक हियरिंग में जाएगी, उनको मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा तो अधिकार नहीं है, मैं पार्टी का अध्यक्ष करके विनती करूंगा सरकार को कि उद्धव ठाकरे जी ने गलती की है कि पब्लिक हियरिंग की नहीं और बिना पब्लिक हियरिंग करते हुए प्रपोजल भेज दिया और बारसूर में ही प्रकल्प करने का उन्होंने घोषणा की। तो मुझे लगता है कि नई सरकार पब्लिक हियरिंग करेगी, जनता के बीच में कुछ प्रश्न होंगे तो वो सुलझाएगी और आगे जाएगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण है, अजीत पवार को लेकर लगातार उन्होंने बीच में एक इंटरव्यू में कहा कि वे राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसको लेकर अब नाना पटोले कह रहे हैं कि अगर 145 विधायक हो तो उन्होंने तैयारी कर लेनी चाहिए, या फिर बीजेपी या फिर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, जब से ये शुरुआत हुई है, उद्धव ठाकरे जी के एक प्रवक्ता ने शुरुआत की अजीत दादा के जीवन पे प्रश्न चिन्ह निर्माण करने की। अजीत पवार जी के विश्वासार्थों को प्रश्न चिन्ह हमने नहीं लगाए, वो उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता ने लगाए और उनको पहली बार ये संभ्रम निर्माण किया कि अजीत पवार जी कहीं बीजेपी में जा रहे हैं, कहीं वहाँ और क्या करने जा रहे हैं। ये उनके जीवन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। बाद में नाना पटोले जी लगा रहे हैं, बाद में महाविकास आघाड़ी के नेता लगा रहे हैं। मेरा जहां तक मानना है कि अजीत दादा के जीवन के ऊपर जानबूझकर प्रश्न चिन्ह निर्माण करके उनको ढकेला जा रहा है और ढकेला जा रहा है, और वो ढकेला ऐसा जा रहा है कि वो बार बार कह चुके अजीत पवार की जी मैं जीवन भर राष्ट्रवादी में रहने वाला हूँ। हमारे पास 3 महीने से कोई कांटेक्ट में नहीं है अजीत पवार साहब, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत भी रूप से नहीं मिले हैं। देवेंद्र जी से उन्होंने कहा नहीं मिले, मैं राष्ट्रीय नेताओं से भी नहीं मिला हूँ। फिर ये प्रश्न चिन्ह कहा रहा है। तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने निर्णय किया है, महाविकास आघाड़ी के बड़े खेमे में निर्णय हुआ है कि अजीत दादा को कैसे भी ढकेले जाए और यहाँ पे उसकी पोस्ट खाली की जाए, उनका अपोजिशन लीडर पोस्ट खाली की जाए। ऐसा मंसूबा लेकर कुछ लोग काम कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं। लेकिन क्या पार्टी एनसीपी के अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम है क्या? पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर कुछ ऐसा चल रहा है, इसके लिए ऐसा हो रहा है? ये तो शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब ही बताएंगे, मैं उसे बोल नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम हो रहे अजीत दादा को लेकर, उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो पूरे मीडिया में बात फैलाई जाती है कि वो नॉट रीचेबल हो गए। पिछले 2 साल से उनके पीछे लगातार ससेमिरा लग चुका है। वो कोई कारण से, व्यक्तिगत कारण से उनके जीवन में कुछ बातें होती तो उसको भी लेकर वो करते हैं। मुझे लगता है अजीत पवार जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ अन्याय की बातें हो रही है। सर, आपके नागपुर में भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर फडणवीस जी को लेकर आपके कार्यकर्ता लगा रहे, इस पर आपकी कैसा? देखिए, ये उच्चक के कार्यकर्ता है, भावना रहती है कार्यकर्ताओं की, भावना व्यक्त करते हैं। तो इसलिए कि फडणवीस जी ने लगान लगाया है कि मैंने लगान लगाया है, ये कार्यकर्ता की भावना रहती है। फोटो लगा देते हैं, मुख्यमंत्री का फोटो लगा देते हैं, तो उसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अजीत दादा के लगा दिया लोगों ने, फिर जयंत पाटिल के लगा दिया लोगों ने,
तो और सुप्रिया सुळे के लोगों ने लगा दिया। कार्यकर्ताओं को आपकी राय क्या लगेगी? उद्धव ठाकरे जी घर चले गए तो भी उसके कार्यकर्ता फोटो लगा रहे मुख्यमंत्री करके। देखिए, वो कार्यकर्ता अपनी भावना व्यक्त करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तो हम ये मानने वाले हैं कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, बड़ा अच्छा काम करे, दोनों की टीम अच्छा काम कर रही है, दोनों बैट्समैन अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 9 मार्च को जैसे छक्के चौके लगाए उन्होंने बजट में, तो ये गैलरी में बैठे हुए जो लोग हैं उबाटा वाले, वो जरा सहन कर नहीं पा रहे।